आपके गीत का यथाशक्ति उत्तर। 3 टुकड़े आपके अलग अलग हैं, एक ही अंश से लोग हो रहे हैं और मेरे जवाब में भी एक ही अंश से अलग अलग 2-2 लोग हो रहे हैं, और एक लंका में है, एक अयोध्या में है। ये 51 मुद्राएं मिलन टेंट साउंड सर्विस के माध्यम से, मिलन टेंट, साहू साउंड सर्विस, राज फ्लावर डेकोरेशन, मुकेश प्रिंटिंग प्रेस, विवेक कुमार, राम निवास जी, आप साउंड ऑपरेटर हैं, भैया शिव कुमार चौरसिया जी, पान भंडार। अच्छा, और हमारे साहू जी की ये बड़ी कृपा है, उनका अथक परिश्रम प्रयास है कि आपके सामने जो क्रांतिमाला खड़ी है ये हमारे साहू जी हमको यहाँ तक लेकर आए हैं। तो साहू जी को विशेष धन्यवाद है कि आप अपने इस मंच पर मुझे लाने का आपने समय निकाला और अपना सहयोग कमेटी में दिया। धन्यवाद है। धन्यवाद। इस जवाब को लिखने के लिए जिन्होंने इस जवाब को लिखा है भैया हमारे आदित्य कृष्ण भैया जी, हमारे गुरुवर दादा हरि किशन जी के बड़े सुपुत्र हैं आप, उनके लिए 51 मुद्राएं हमारे आदमी शर्मा जी की तरफ से उनको पुरस्कार हैं। और जो हमारे हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं हमारे चचा आदमी अनिल पांडे जी, उन्होंने भी 21 मुद्राएं अपने बच्चों को ये आशीर्वाद दिया है। तो ये तो बड़ा अच्छा विषय है कि पार्टी में भी एक दूसरे का सहयोग और उत्साहवर्धन करना चाहिए। वाह, धन्यवाद। ये 101 मुद्राएं संयुक्त परिवार, एक परिवार के भैया हमारे राम विनोद वाजपेयी जी, संतोष गुप्ता जी, डॉक्टर GP वर्मा जी, आदमी चचा प्रीतम पागल जी और भैया मनोहर आज़ाद जी, आपकी तरफ से हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। सबसे खराब हम ही लोग हैं, हम लोगों को कभी नहीं देते ये लोग। एक गीत सुना रही हूँ राम विनोद भैया, आपके संयुक्त परिवार से निवेदन कर रही हूँ, उस गीत को सुने। और ये चैनल भी चल रहा है तो कोई बढ़िया गीत भी उस पर पहुँच जाए। सुनिए गीत को। फिल्मी दुनिया वालों ने एक बड़ा अच्छा गीत गाया और आप मेरे गीत को जब सुनेंगे, उधर भी जितने लोग बैठे हैं, तो आप आकलन करिएगा कि गीत को रचनाकार कैसे लिखता है और परोसने वाला कैसे परोसता है। अच्छा, ये तीनों साथी कलाकार जो हमारे हैं, वाह वाह भाई, हमारे छोटू भैया, मोनू भैया और साहिल भाई, हमारे भाई साहब की ओर से सबके लिए 21-21 मुद्राएं हैं। वाह भाई वाह। देखिए, देने वालों की कमी नहीं है। हम जानते तो पहले बोल देते बेटे। गीत सुने आप। सुना मोनू भैया, इस गीत को आप सुने, आपको अच्छा लगेगा। और हमारे उस तरफ आदमी मिश्रा जी बैठे हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं, हमारे मुकेश भैया के साथी कलाकार। तो उनकी ओर से भी हमारे साथी कलाकारों को 21-21 मुद्राएं हैं। ये सब आपसे छोटे हैं, इसलिए इनका अधिकार है, आपसे लड़के ले सकते हैं। ठीक नहीं, सवेरे जबरदस्ती जेब से निकाल ले। गीत कह रहा है कि जिस रास्ते से निकले तू वो फूलों से भर जाए। क्या बात है हीरा हो जाए। तो मुकेश भैया, आपके लिए कह रही हूँ, तुझे नजर ना लगे किसी की, कि तुझे नजर ना लगे किसी की, तू जिए हजारों साल। हालांकि इनको नजर भी नहीं लगेगी ना बेटे ना।
नज़र जिसको लगती है उसको काला टीका लगाया जाता है, और जो पूरा का पूरा काला हो उसको क्या लगाया जाए? नजर तुझे ना लगे किसी की, जिए हजारों साल, तो एक तू ही धनवान है गोरी। ये गोरी ओरी तो है नहीं। के चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, तो एक तू ही धनवान है कोई, और बाकी सब गीत सुनिए और आपको अच्छा लगेगा। गीत जिन लोगों ने कीर्तन को समझा है वो गीत सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। सुनिए। कौशल को छोड़ करके ललित ललाम चल पड़े, अच्छा ठीक भैया का विद्यालय भी है। हालांकि हम तो चाह रहे थे जब तक कार्यक्रम हो तब तक बैठे आप। अच्छा बिल्कुल आइए, सुनिए गीत को। के कौशल को छोड़ करके ललित ललाम चल पड़े, और वनवास के लिए जब श्री राम चल पड़े, तो व्याकुल हुए सब मणि के बिना नाग की तरह, के व्याकुल हुए सब मणि के बिना नाग की तरह। और जब बात फैली ये अवध में आग की तरह, लोगों को पता लगा कि कैकेयी ने राम को वनवास मांग लिया है और ये बात आग की तरह फैलने लगी। तो ननिहाल से हुआ क्या कि जब पाई खबर तो वहां तत्काल आए हैं। कौन? कि जब पाई खबर तो वहां तत्काल आए हैं, और ननिहाल से वो देखो भरत लाल आए हैं। ननिहाल से भरत लाल आए, और भरत को जब पता चला कि मेरी मैया कैकेयी ने राम को वनवास मांग लिया है, तो वो भरत लाल देखो चले मनाने के लिए। वो के रो रो के देखो भरत फूट फूट चल पड़े, और वो भरत लाल देखो चित्रकूट चल पड़े। तो रघुवर से विनय करके भरत लाल हैं थके। भैया भरत राम को मनाने गए और कहा, हे राम, ये मेरे भैया आपके बिना अयोध्या सुनी है, आप चलिए। लेकिन राम नहीं आए तो देखिए किया क्या। रघुवर से विनय करके भरत लाल हैं थके, वापस मगर श्री राम अवध लौट ना सके। तो आया सुखद समय तो वो सुख धाम आ गए, आया सुखद समय तो सुख धाम आ गए, और रावण को मार करके श्री राम आ गए। तो कैकेयी ने देखा तो अश्रुधार बहने लगी है, तो श्री राम से माता कैकेयी ऐसे कहने लगी है। जो लोग इधर उधर चहलकदमी कर रहे हैं, निवेदन कर रही हूँ पूरा गीत सुने। गीत में आपको केवल लिखने के लिए गीत लिखा नहीं गया है, आपको एहसास होगा कि लिखने वाले गागर में सागर कैसे भरते हैं।
माता कैकई से जब भगवान श्री राम मिले, देखिए मुकेश भैया, रावण को मार कर जब राम अयोध्या आए तो सबसे पहले अपनी सगी माँ कौशल्या से नहीं मिले, सबसे पहले वो कैकई माता अपनी सौतेली माता से मिले। और आप सोच कर देखिए, आज के युग का कोई बेटा होता तो उस कैकई से कभी मिलने नहीं जाता जिसने वनवास मांगा था। लेकिन जब राम गए तो माता कैकई ने नजरें झुका ली, राम ने माँ के चरणों को पकड़ लिया, कहा मैया आप मेरी तरफ क्यों नहीं देखती। कैकई ने कहा कि हे राम, बस तुम आ गए हो मेरे सामने तो मेरी एक बात सुनो। तो कहा क्या कि हे राम, कसम दे करके तुमने मुझको त्रास दिया है, राम विनोद भैया बैठिए थोड़ा सा। भगवान श्री राम कहने लगे कि हे कैकई मैया, एक बार जिस समय लुका छिपी मैं खेल रहा था, मैंने तुम्हारी आंखें बंद कर ली और कहा मैया पहचानो कौन। तुम मेरे हाथ टटोल रही थी, पहचान रही थी, नहीं पहचान पाई तो मैंने कहा कि आप त्रिवाचा आपको भरना पड़ेगा। मैया ने कहा हाँ मुझे याद है। राम ने कहा उस समय मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरे लिए 14 वर्षों का वनवास मांग लेना। तो कैकई ने कहा कि जब तुमने ही कहा राम तो आज ये कैकई कह रही है, हे राम कसम दे करके तुमने मुझको त्रास दिया है, मैंने अपनी मांग मिटा तुमको वनवास दिया है, तुमको वनवास दिया है, तुमको वनवास दिया है, मैंने अपनी मांग मिटा तुमको वनवास दिया है, तो राम तेरे खातिर मैंने सब सत्यानाश किया है। अब मेरी पंक्ति सुनिए, आपको अच्छी लगेगी। कैकई ने कहा कि राम तेरे वन जाने से कि राम तेरे वन जाने से कितनों के बन गए काम। प्रीतम चाचा, कि राम तेरे वन जाने से कितनों के बन गए काम, पर हो गई मैं बदनाम अवध में और तेरा हो गया नाम। हो गई मैं बदनाम अवध में, तेरा हो गया नाम। हो गई मैं बदनाम अवध में, तेरा हो गया नाम। तुम्हारा तो नाम हो गया राम, लेकिन मैं बदनाम हो गई। और इतना ही नहीं बदनाम हुई, मेरा पुत्र भरत भी मुझे गालियां तक देने लगा। अब जब भैया भरत को राम जी ने देखा तो मानस कह रही कि भरत जी राम जी के चरणों में गिर पड़े तो परे भूमि नहीं उठत उठाए और बरकर कृपा सिंधु उर लाए। भगवान श्री राम ने भरत को कलेजे से लगा लिया और जब लगा लिया तो भैया भरत राम से कहने लगे भैया ये जो माँ मेरी खड़ी है कैकई, इसने मेरे लिए सिंहासन मांगा, कि मेरे लिए सिंहासन मांगा, माँ ने पाप कमाया, मेरे ही कारण भैया तुमको वनवास पठाया, तुमको वनवास पठाया, तुमको वनवास पठाया। तो इसमें मेरा दोष नहीं पर दोष मेरे सर आया। मैंने कभी नहीं चाहा कि तुम बन जाओ, लेकिन अयोध्या नगर के लोग कह रहे हैं कि भरत का कोई लालच है इसमें। तो कहा कलंक का टीका जीवन में,
कलंक का टीका जीवन में लग रहा है सुबह शाम, तो हो गया मैं बदनाम अवध में और आपका हो गया बदनाम अवध में, आपका हो गया, हो गया मैं बदनाम अवध में, आपका हो गया। अंतिम पंक्ति सुनिए और गीत का सार सुनिए कि गीत में है क्या, आखिर इस गीत को क्यों लिखा गया। पंक्ति सुनिए। वन से लौटे रघुवर तो कैकेयी के कक्ष में आए, सबसे पहले माता कैकेयी से मिले। जब मैया पश्चाताप कर रही है कि मैंने राम को वनवास भेजा, तो भैया राम ने कहा कि वन से लौटे रघुवर तो कैकेयी के कक्ष में आए, जिसको शीश झुकाता जग कैकेयी को शीश झुकाए, कैकेयी को शीश झुकाए, कैकेयी को शीश झुकाए। तो रोती हुई माता को रघुवर ऐसे वचन सुनाए। राम ने कहा कि हे कैकेयी मैया, तुम्हें पछताने की जरूरत नहीं है, सुनो। और मेरी पंक्ति अगर आपको अच्छी लग जाए तो आप लोग बिना कहे तालियां दे रहे हैं, लेकिन मुख्य बात सुनकर ताली निकले तब तो कीर्तन है। रोती हुई माता को रघुवर ऐसे वचन सुनाए। राम ने कहा माँ कि तूने वन भेजा था मुझको, तूने वन भेजा था मुझको, तो ये उसका है परिणाम। कि तूने वन भेजा था मुझको, तो ये उसका है परिणाम। कि बन के राम गया था मैं वन में, पर बन आया श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद, क्या बात है, वाह। बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी तालियों के लिए। मेरी बात आप तक पहुंच गई। राम ने कहा कि अभी तक तो लोग केवल मुझे राम राम कहते हैं, लेकिन आपके इस वन मांगने के कारण ही विप्रधेनु सुर संत हितलीन मनुज अवतार भगवान इनके लिए आए। कभी कोल भीलों को तार रहे हैं, कभी केवट की नैया को पार कर रहे हैं, कभी शबरी के बेर खा रहे हैं, कभी जटायु को उठा रहे हैं। और जब ये सब करके आए तो फिर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हो गए। तो तूने वन भेजा था मुझको, उसका है परिणाम। तो बन के राम गया था मैं वन में, पर बन आया श्री बन के राम गया था मैं वन में, बन आया श्री राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की। मेरी तरफ से गीत रहा और ये इस गीत पर 151 मुद्राओं का पुरस्कार भैया पिंटू वर्मा जी, चेयरमैन प्रत्याशी राम सनेही घाट। भैया हमारे पिंटू वर्मा जी को हार्दिक हार्दिक धन्यवाद है। और ये 51 मुद्राएं संयुक्त परिवार, एक परिवार, भैया हमारे राम विनोद वाजपेयी जी, संतोष गुप्ता जी, डॉक्टर जीपी वर्मा जी, प्रीतम पागल जी, मनोहर आज़ाद जी, आप सबकी ओर से हैं, धन्यवाद है। और एक छोटा सा टुकड़ा मेरी तरफ से, बिल्कुल 2 लाइनों का। और क्या
छोटा सा कट पीस है, सुनो। ना कस में है ना रस में है, अच्छा गीत बजा। ना कस में है ना रस में है, ना रिश्ते है ना वादे हैं, एक सूरत भोली भाली है, दो नैना सीधे सादे हैं, तो दो तो जैसा रूप ख्यालों में था वैसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा। तो चांद सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था, तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा, वैसी हो जैसा मैंने सोचा, अच्छे लोग बैठे हैं। अब जो क्रीम श्रोता है वहीं बैठे हैं, जिनको थोड़ी देर आनंद लेना था वो चले गए हैं। क्रीम श्रोता बैठे हैं, खंड गीत को सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा। एक बार सूरदास जी जा रहे थे और सूरदास जी रास्ते से जाने लगे तो एक पत्थर में उनका पैर टकराया, बगल में एक कुआं बना था उसी में वो गिर गए। सूरदास जी कुएं में गिर गए। अब चूंकि नजरों से दिखता नहीं है, आंखें नहीं हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, जन्म से अंधे हैं। जब सूरदास निकल नहीं पा रहे तो उन्होंने कन्हैया को आवाज लगाई, मन में विचार कर रहे हैं कि काश कोई आए। अचानक एक छोटा सा बालक घुटवन खेलते खेलते आया और उस बच्चे ने कुएं में अपनी उंगली लटकाई और सूरदास जी को अपनी उंगली पकड़ाई और सूरदास जी उंगली पकड़कर बाहर आ गए। लेकिन सूरदास जी ने जब उस बच्चे के हाथ को पकड़ा, छुआ, स्पर्श किया तो बस वो विचार करने लगे, वो कहने लगे बस मैं जान गया कि ये साधारण नहीं है। कैसे हैं? छवि श्यामल हो, छवि निर्मल हो, देखिए एहसास करते हैं और कह रहे हैं छवि श्यामल हो, छवि निर्मल हो, पीतांबर पट भी डाला हो, और मोर मुकुट सोहे सर पर और हंसता मुरली वाला हो, और हंसता मुरली वाला हो। तो कहने लगे अपनी
अरे अपनी काव्य की रचना में बस ऐसा मैंने सोचा था। आपके हाथ पकड़ कर देखा तो अपनी काव्य की रचना में बस ऐसा मैंने सोचा था। तो हाँ तुम बिल्कुल वैसे हो जैसा मैंने सोचा बिन देखे ही बसे नैनों में ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसे हो जैसा मैंने भगवान ने सूरदास जी को नेत्र दिए, लेकिन सूरदास जी ने लिए नहीं। उन्होंने कहा प्रभु आप मुझे नेत्र दे रहे हैं ये दुनिया देखने के लिए, अरे जब जिसने आपको देख लिया उसको फिर दुनियादारी देखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए आप ये नेत्र मेरे वापस ले लीजिए। और फिर सूरदास जी को दिखना बंद हो गया। ये 51 मुद्राएं भैया हमारे राजेश कुमार लाल जी आपकी ओर से भैया को धन्यवाद है। और 21 मुद्राएं एक भैया और दे गए हैं, उनको भी धन्यवाद है। और आइए धीरे धीरे कार्यक्रम गति की ओर बढ़ रहा है। लकी ड्रॉ भी यहाँ पर पर्चियाँ जिनके पास हैं वो भी इंतज़ार कर रहे हैं। और अभी भी अगर कोई व्यवस्था है तो पर्चियाँ मिल सकती हैं, जिनको चाहिए वो ले लें। और आमंत्रित कर रही हूँ भैया हमारे मुकेश मधुल जी। जय हो। एक प्यारा सा गीत अपनी तरफ से कि कितनी जवान है बोले कितनी जवान है बोले यार हम जोली और दुनिया में प्यार की एक ही बोली। तो बोले जो समा बोले जो समा परिवार ना बोले जो समा तूने नहीं जाना मैंने नहीं जाना तूने नहीं जाना मैंने नहीं जाना। तेरे मेरे बीच में तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजान। कैसा है ये बंधन कैसा है ये बंधन अनजान। क्या बात है, मिश्रा जी के चरणों में नमन है। कैसा है ये बंधन अनजान। शाबाश।
तूने नहीं जाना मैंने नहीं जाना। कमेटी का कहना है केवल एक राउंड होना है। अपनी तरफ से केवल लास्ट गीत आदरणीय हमारी सहयोगी पार्टी के लिए है, सुनिएगा। पत्नी के होते पत्नी के होते श्रृंगार पत्नी के, क्या बात। पत्नी के होते करतार पत्नी के, ये समझना पहले। पत्नी के होते तो श्रृंगार पत्नी के, और पत्नी के होते करतार पत्नी के। और इतना ही नहीं, और तरनी के साधन है पति तरनी के, तरनी के देवता है बेतरनी के। लेकिन बड़े भैया आदरणीय राहुल भैया, बना ऐसा जोड़ा, हाँ बना ऐसा जोड़ा फिर बना बना ऐसा जोड़ा फिर बनाना। कैसा जोड़ा? ऐसा तूने भी है माना मैंने भी है माना। बना ऐसा जोड़ा फिर बनाना, बना ऐसा जोड़ा फिर बनाना। तूने भी है माना मैंने भी है माना, तूने भी है माना मैंने भी है माना। ऐसा जोड़ा लक्ष्मी नारायण का जोड़ा है जिसको पति पत्नी को मानता है और पति पत्नी को मानता है। जय हो। एक दूसरे को मानते हैं, दोनों एक दूसरे का रिस्पेक्ट सम्मान भी करते हैं। बना ऐसा जोड़ा फिर बनाना, बना ऐसा जोड़ा फिर बनाना। तूने भी है माना मैंने भी है माना। बस बहुत बढ़िया, क्या बात। अगली बात देखिए, ये तो लक्ष्मी और नारायण का जोड़ा हो गया। एक जोड़ा ऐसा जोड़ा जो लगे कि हाँ जोड़ा है। बरनी के सपने पूरे जियो नारायण जियो। देखिए पहला जोड़ा सतयुग का है बड़े भैया, जो एक दूसरे को मानता है। तूने भी है माना मैंने भी है माना, एक दूसरे को माना है। लेकिन बरनी के सपने पूरे करे बरनी के। रावण को मार के सीता जी को साथ में लेके प्रभु राम आ रहे हैं और छाया सीता प्रभु राम से कहने लगी, प्रभु मैंने आपके नाम की मांग भरी है और वर का ये कर्तव्य होता है कि वरनी के पूरे सपने करे, पूरे सपने करने चाहिए वर को। लेकिन देखिए सुनिए, वरनी के सपने पूरे करे वरनी के, और वरनी के रघुवर आप मेरे वरनी के। क्या
बात बेटे। और प्रभु आप मेरे सुंदर पति हैं, लेकिन ये मेरा दुर्भाग्य है कि आप मुझे अपने घर नहीं ले जा रहे हैं। तो घरनी के सुख ना, घरनी के सुख ना मिले, घरनी के नीके जाओ आप सुघरनी के। बनाना यूं बातें हो। भगवान राम ने डांट दिया कि ऐ छाया सीता, मैं इस जन्म में केवल एक नारी व्रतधारी हूँ, तू मेरी पत्नी नहीं है, ये बात इसलिए याद रख। बनाना यूं बातें यूं बनाना, तूने तो है माना मैंने नहीं माना। तूने तो माना है मुझे पति, लेकिन मैंने तुझे पत्नी नहीं माना है। तूने तो है माना मैंने नहीं माना। बना ऐसे बातें यूं बना, बना ऐसी बातें यूं बना, बना ऐसी बातें यूं बना। विशेषता पे विशेष ध्यान देंगे। तूने भी है माना, मैंने भी है माना, लेकिन भगवान राम कह रहे हैं कि तूने तो है माना पर मैंने नहीं माना, क्योंकि मैं एक नारी व्रतधारी हूं। अब सुनिएगा द्वापर की बात, सुनिए। भीष्म पितामह जी 3 कन्याओं का हरण करके लाते हैं। 2 कन्याएं चित्रवीर और विचित्रवीर को ब्याह दी गई। एक कन्या बचती है चित्रांगा और विचित्रवीर। एक कन्या बचती है, उसने निवेदन किया कि मैं चोरी चोरी से पहले ही साल को अपना पति मान चुकी हूँ। जब ये कहा तो भीष्म पितामह जी उस लड़की को लेके राजा साल के पास गए, और वहां पे गए तो वो अम्बा कहने लगी उस अपने पति रूप साल से, सुनिएगा सुनिए, कि करनी के फल सबको करनी के फल सबको मिले, करनी के और करनी के कर से थामो करनी के। करनी के ये मेरे प्यारे से हाथ अपने करों में थाम लो। जो ही साल से कहा तो साल कहने लगा, समझते रहिए, अरे जब तेरा हरण हो गया तो फिर तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं रहा। अम्बा कहने लगी, क्या? अरे सपने सजनी के सपने पूरे करो, सजनी के प्राणनाथ सुख सजनी के। कहने लगा वो साल, क्या? बना जिसको बनना हो, बना जिसको बनना वो बना, बना जिसको बनना क्या बात बेटे? वो बनाना। लेकिन उसने कहा, क्या? बार बार अम्मा हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही है कि मैंने तो है माना, मैंने तो है माना पर तूने नहीं माना। मैंने तो तुम्हें पति मान लिया था, लेकिन तुम मुझे पत्नी नहीं मान पा रहे हो, ये मेरा दुर्भाग्य है। क्या बात है? मैंने तो है माना पर तूने नहीं माना। बना जिसको बनना वो बनाना, बना जिसको बनना वो बनाना, जिसको बनना वो बनाना।
अंतिम बात सुनिए। सुनिए। आज के इस कलयुग में जहां लोग पत्नी को पत्नी नहीं जब लुगाई समझने लगे, पत्नी का दर्जा, पत्नी शब्द की परिभाषा ही अलग होती है, और जो लोग पत्नी को लुगाई या किसी भी प्रकार के अपशब्दों से उसे तौलने लगे, तो मुझे नहीं लगता वो पत्नी पत्नी रह पाएगी। क्योंकि आज का युग ये कलयुग है। तो देखिए इस युग में मुझे कहना पड़ रहा है, सुनिएगा, सुनिए। धरनी के ध्यान मृदुल धरनी के ध्यान मृदु और सुधरनी के, खुद सुधर जाओ, ध्यान धर के किसी का। क्या बात? अरे धरनी के ध्यान और सुधरनी के, धरनी के बोझ है कुछ लोग धरनी के, कुछ लोग तो इस धरती के बोझ हैं, बिल्कुल, जो पत्नी को लुगाई शब्द से संबोधित करते हैं। कुछ लोग तो ये भी कह डालते हैं कि उसके कारण उन्होंने उसको छोड़ दिया। लेकिन मेरा कहना क्या है, सुनिएगा, सुनिए। और भरनी के सत्यता से उधर भरनी के, और भरनी के कुछ पति पत्नी पल भरनी के, क्या बात बेटे? भरनी के कुछ पति पत्नी केवल पल भरनी के, ये पल भर के कुछ लोग पति पत्नी आज के युग में बनते हैं। हो सकता है लव मैरिज हो जाए, जिंदगी में 7 जन्मों की रस्में और कसमें हो जाएं, और 7 जन्म तो छोड़ो 7 साल के पहले ही कहो डिवोर्स हो जाए। इसलिए मुझे कहना पड़ रहा, सुनिएगा, सुनिए। बना से बनी ना हो, बना से बनी ना, अरे बना से बनी का कुछ बनाना। क्या बात बेटे? क्या बात? आज के युग में बना का बनी का बना से कुछ बनाना, तो जब नहीं बना तो बना से बनी का कुछ बनाना, क्योंकि तूने भी न माना मैंने भी न माना, तूने भी न माना मैंने भी न माना, बना से बनी का कुछ बना, बना से बनी का कुछ बना, बना से बनी का कुछ बना। और एक ही शब्द केवल राहुल भैया, मैं आपको परेशान नहीं करूंगा, केवल एक ही शब्द मैंने पूरे उतार में लिया है, बना ऐसा जोड़ा फिर बनाना, बना ऐसा जोड़ा फिर बनाना, बनाना यो बातें तू बनाना, और बना जिसको बनना वो बनाना, बना से बनी का कुछ बना, बना से बनी का कुछ बना, बने से बना का कुछ बना। एक छोटा सा खंड की एक चॉइस आ रही थी बहुत देर से भोजपुरी की। हाँ सुनिए। अरे अब हमसे बात न होई सुन ला ओ मोर करे जा, ये
न होई सुनला ओ मोर करे जा जो आपन दिले हमका मोबाइल आके ले जा जो आपन दिले हमका मोबाइल आके ले जा याद कर याद कर याद कर जब तू कुंवार रहलू शादी के पहले हमार रहलो शादी के पहले हमार रहलो शादी के पहले हमार रहलो आदरणीय प्रीतम दादा और यहाँ पे बहुत अच्छे कीर्तनकार भी मौजूद हैं। 2 लाइनों में एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं, सुनिए। नारद जी भगवान जंगल के रास्ते निकल रहे हैं, अचानक एक डाकू की नजर नारद जी पे पड़ी। नारद जी को पकड़ लिया, मारने के लिए ज्यों ही उदित हुए तो उसी समय नारद जी ने कहा तुम ये पाप कर रहे हो तो क्या अपने घर वालों से पूछ कर रहे हो। डाकू के कुछ समझ में आया, उसने नारद जी को पेड़ में बांध दिया और पेड़ में बांधने के बाद जब घर में पता किया कि मैं जो पाप करता हूं इस पाप में तुम भी भागीदार हो तो घर वालों ने कह दिया कि नहीं, हम केवल पुण्य के भागीदार हैं, पाप के भागीदार नहीं। और क्या केवल खाएंगे? केवल खाएंगे, आपके पाप से मुझे कोई लेना देना नहीं ना। ज्यों ही इतना कहा तो उस डाकू के कान खुल गए और वो सोचने लगा कि मैं जो कर रहा हूं वो गलत कर रहा हूं। गलत है ये बात। नारद जी महाराज ने उसे एक मंत्र दे दिया कि जाओ राम नाम का उच्चारण करो। और देखिए जब ऐसा हुआ तो दुनिया वालों ने उससे कहा ये समझो नारद ने राम बताया ये बात नारद ने राम बताया पर जब से मरा मरा है। राम नाम बताया था नारद जी ने लेकिन वो डाकू भूल गया, उल्टा जपने लगा। नारद ने राम बताया पर जपते मरा मरा है पर भक्ति भाव के कारण तम दिल का गया हरा है। भक्ति इतनी प्रबल थी कि भगवान ने उल्टे नाम में ही उनको दर्शन दे दिया। अरे पर भक्ति भाव के कारण तम दिल का गया हरा है हो। उन्होंने रामायण की रचना कर दी जिन्हें सभी लोग वाल्मीकि जी के नाम से जानते हैं, लेकिन दुनिया वाले कहने लगे वाल्मीकि जी महाराज से पर भक्ति भाव के कारण तम दिल का गया हरा है हो। अरे नाम जपा नाम जपा नाम जपा उल्टा नाम जपा उल्टा ऐसन हाल भैलू। उल्टा नाम जपने से ये हाल हो गया है। नाम जपा उल्टा तो ये हाल भैलू सीधा जपते तो का कमाल कर लो। सीधा जपते तो का कमाल कर लो। सीधा जपते तो का कमाल कर लो। अरे जब तुमने उल्टा उल्टा जवाब तब आपने रामचरितमानस श्री रामायण की रचना कर दी। अगर कहीं आप सीधा जपते तो क्या करते? क्या होता? अरे नाम जपा नाम जपा नाम जपा उल्टा तो ये हाल भैलो सीधा जपते तो का कमाल कैलो। सीधा जपते तो का कमाल कैलो। सीधा जपते तो का कमाल कैलो। राजा रामचंद्र की जय। आइए स्वागत है आदरणीय हमारी सहयोगी पार्टी का, बहुत बहुत धन्यवाद।